हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी के दौरे पर और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये वाराणसी के स्टेशन से चलने वाली एकमात्र ट्रेन नहीं है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त हरी झंडी दिखा रहे हैं, बल्कि 3 और ट्रेनों को भी डिजिटली पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। तो देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में वाराणसी में मौजूद है। इस बीच बीते दिन जहां पर पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात उनके द्वारा की गई, वहीं आज 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम के द्वारा दिखाई जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों को वंदे भारत के माध्यम से जोड़ने का प्रधानमंत्री का जो सपना है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, वो कैसे साकार हो रहा है, इसकी एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वाराणसी से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बिहार में लगातार चुनावी दौरे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, आज भी कई सारी सभाएं पीएम नरेंद्र मोदी को करनी है। एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन उस व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में जनता से जुड़े हुए इस योजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है। 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को दी। और देखिए, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, फिलहाल तस्वीरें सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री ने बनारस, खजुराहो, लखनऊ टू सहारनपुर, फिरोजपुर टू दिल्ली और एर्नाकुलम टू बेंगलुरु की जो ट्रेन है उनको हरी झंडी दिखाई है। झंडी दिखाकर किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में हर भारतवासी बिल्कुल निश्चित तौर पे वाराणसी सहित देश के करोड़ों देशवासियों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है और खासतौर से वाराणसी से लेकर खजुराहो के बीच में जिस वंदे भारत ट्रेन की उन्होंने सौगात दी है, इसका इंतजार न सिर्फ वाराणसी बल्कि देश के लाखों सनातनियों को लंबे समय से था, क्योंकि ये जो रूट है वो आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि वाराणसी के बाद फिर विंध्याचल धाम, फिर चित्रकूट और उसके बाद महोबा और उसके बाद आगे जो खजुराहो का रास्ता है वो तय करना कहीं न कहीं जो सनातनी थे उनके लिए हमेशा ही कष्टकारी होता था। लेकिन अब इस वंदे भारत ट्रेन के चलने के बाद से जो लोग होंगे उनकी भी जो दूरियां होंगी वो घट जाएंगी, क्योंकि आमतौर पे 10 से 12 घंटे लगते थे, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के चलने के बाद वो दूरी घटकर सिर्फ 8 घंटे की हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा तोहफा है और बड़ी बात यह है कि इस दौरान किस तरीके से वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ अंदर वो पहुंच चुके हैं, जबकि बाहर दूसरी तरफ किस तरीके से इस पूरे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है वो देखने लायक है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी आते हैं तो यहाँ के लोगों को कुछ न कुछ सौगात देकर जाते हैं और इस बार भी जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। 6 साल पहले 15 फरवरी 2019 को सबसे पहले जो वंदे भारत की शुरुआत हुई थी वो वाराणसी से दिल्ली के बीच हुई थी और अब जो उसका सफर है वो अब 150 के ऊपर हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि इसमें से 8 जो ट्रेनें हैं वंदे भारत की वो वाराणसी के लिए है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों के दौरान जो उन्होंने तोहफा दिया है वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो वाराणसी की जनता है वो भी उसको सराहती है। और जब भी प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचते हैं तो उनको बनारस की जनता सिर माथे पर बैठाती रही है। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। बिल्कुल आशुतोष, वाराणसी की जनता पीएम से कितना प्रेम करती है वो तो कल के रोड शो में भी देखने को मिला था। और चूंकि यहां से सांसद है पीएम नरेंद्र मोदी तो यहां की हर विकास की सौगात प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ जाती है। फिलहाल आशुतोष, आपका रुख